हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हम दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं क्या? आवाज आ रही है क्या हमारी? एक बार सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर भेजो कि ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो। ये कौन है भाई? एक आते ही लिख रहा है लेट ओपी। बोले हम तो जल्दी आ गए बेटा। चलिए, तो आज का जो मुद्दा है, वैसे तो देखो सर खुशी का माहौल होना चाहिए, बट जो रिजल्ट और आप लोगों का जो बोलते हैं ना, रिजल्ट आने के बाद में जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको देखकर ये पता चल रहा है कि थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। हाँ। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करने आए। ठीक है, अच्छा लगता है जब हमारी कोई फीलिंग जो है वो शेयर करे, हमारी भावनाओं को समझे और हमारे बराबर में खड़ा हो। ठीक है, हमारे लिए सोचे। तो वैसा ही कुछ काफी बच्चों ने मैसेज वगैरह भी किए हैं हाँ हमारे पास, तो काफी लोगों के कुछ गड़बड़ी भी हुई है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। अच्छा, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। हाँ, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर जस्टिस चाहिए। तो पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जिनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर गड़बड़ हुई क्या है। तो आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट तो इसको कोई समझा भी नहीं सकता, रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि सारा डाटा जो है वो एनटीए के पास है कि हर शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे, क्या उन्होंने डिफिकल्टी लेवल रखा, क्यों किसी शिफ्ट को ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया, क्यों किसी शिफ्ट को ज्यादा आसान बना दिया। ये सारी बातों का जवाब उनके पास है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इस शिफ्ट में ये जो सेशन 1 आपका हुआ है उसका रिजल्ट कैसे कैसे रहा है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कहां पर जाकर लैंड कर रहे हैं। हम जो डाटा आपसे शेयर कर रहे हैं बेटा, वो उसके बेसिस पे है जो हमारे पास कलेक्शन हुआ है, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे थे उन्होंने जो अपना रिजल्ट बताया उसके बेसिस पे ये डाटा आपसे शेयर किया जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है एरर हो, बट हाँ कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे कि हाँ सर ऐसा ही कुछ हुआ है। स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सर एक बार इनको समझाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 27 तारीख को एक पेपर हुआ, 27 जनवरी को, फिर 29 जनवरी को पेपर हुआ, उसके बाद में 30, फिर 31 और फिर हुआ 1 फेब को। ये 5 दिन हुआ और 10 पेपर टोटल एनटीए वालों ने हमसे कंडक्ट करवाए, मतलब आप लोगों ने वो पेपर दिए। अब पहला पॉइंट मेरे ख्याल से पंकज सर उससे एग्री करेंगे, इन सभी में ही सर केमिस्ट्री आसान थी। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत ये रही कि बैलेंस पेपर नहीं लगा। डिस्ट्रीब्यूशन का लगा मुझे, मैंने सारे पेपर जो देखे, किसी में एक एक चैप्टर से भर भर के सवाल पूछे गए, किसी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट से एक दो सवाल ही पूछे गए, तो थोड़ा सा पेपर की बैलेंसिंग मुझे खासकर केमिस्ट्री में नजर आई कि बैलेंसिंग नहीं थी। हाँ, ये सेम बात आप केमिस्ट्री में अगर बोल रहे हो तो ये फिजिक्स और मैथ्स में भी एज इट इज वैलिड है, क्योंकि जनरली जब पेपर 1 हुआ करता था तो टीचर भी पढ़ाते वक्त, जो भी टीचर कहीं भी पढ़ाता है, कितने भी अमाउंट ऑफ बच्चों को पढ़ाता है, तो वो एक चीज जरूर बोलता था, बेटा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाओ, इससे फ्रीक्वेंसी क्योंकि पिछले कई सालों में ना, जैसे लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो लगभग हर चैप्टर से सवाल पूछे जाते थे, है ना। मतलब हर एक चैप्टर, जैसे अभी तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सवाल नहीं आया, पिछले कुछ सालों में एनवायरमेंटल से भी सवाल आते थे और हर शिफ्ट में कोई ना कोई सवाल मिलता था। अब क्या हुआ है कि शिफ्ट ज्यादा होने की वजह से, अब देखो 5 दिन पेपर चल रहा है, 10 पेपर हो रहे हैं, तो हो सकता है मैंने बोला कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, बच्चा पढ़ के भी गया बट उसकी शिफ्ट में वो सवाल ही नहीं दिखा, समझ में आया? तो ऐसा हुआ है मल्टीपल पेपर लेने की वजह से, और ऐसा हो रहा है कुछ सालों से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो सर यही है कि हाँ, बैलेंसिंग नहीं है पेपर की, बिल्कुल सबसे पहली प्रॉब्लम। लिख देता हूं सर मैं यहाँ पे, बैलेंसिंग, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिला तो ये नहीं है। हाँ, ये वाली चीज जो है एनटीए से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, ये जो 27 और 29 जनवरी वाले जो पेपर हुए, बेसिकली अब जो जेई मेंस में, अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, कि जेई मेंस का डिफिकल्टी लेवल अब मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले 3-4 सालों से आसान आ रही है, सही तो बात वो है। तो मुद्दा ही हट गया। अब बात आती है मैथ्स की, तो इन दोनों में ही मैथ्स जो है वो बहुत आसान आई थी, मैथ्स वाज ऑन इजी साइड। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा, इन तीनों में ही 31 जनवरी की दोनों शिफ्ट, या सेकंड रात वाली शिफ्ट, शाम वाली शिफ्ट, और 1 फेब की सुबह वाली शिफ्ट, इनका पेपर जो है, इसमें अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये डिफिकल्ट आया था। अब जब ये दोनों शिफ्ट के पेपर आसान आए तो बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। जैसे बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी, तो 254, 232, 204, और ये सब अच्छे मार्क्स हैं,
जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, 300 मार्क्स का आप एक पेपर देने जा रहे हो इतने बड़े कॉम्पिटिटिव स्केल पे, जिसमें से आप 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो हम बोलते हैं बच्चा बड़ा बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया है। अब जब अच्छा बोलते हैं तो बच्चा सोचता है कि सर मैंने बहुत अच्छा किया है। अब जब इनकी परसेंटाइल देखी गई, इन सब लोगों की परसेंटाइल देखी गई, तो ये परसेंटाइल के मामले में पिछड़ गए, ये पीछे की ओर चले गए। जैसे अगर हमारे पास में डाटा भी, वो डाटा भी शेयर करेंगे कि कितने परसेंटाइल पर कितने उसकी जो है, या सॉरी कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आती है। तो एक तो ये वाला जो पार्ट है, अब इसमें फिर से कि आपको अगर सेकंड पॉइंट सर, अगर आपको पेपर बनाना ही है तो सबको, या तो सबको डिफिकल्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सबको एक जैसा रखो ताकि ये वाले बच्चे ज्यादा खुश ना हो और ये वाले बच्चे ज्यादा डिमोरलाइज ना हो। ठीक है, अगर सारे डिफिकल्ट होंगे तो सब आके यही बोलेंगे सर हमारे वाला भी डिफिकल्ट था। और मेन बात तो ये है ना कि सर बच्चे अगर नंबर ला रहे हैं, ठीक है, जैसे मेहनत करके गए नंबर ला रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा है कि जो 200 या 200 से ऊपर नंबर लाकर उस परसेंटाइल पे पहुंच रहा है, और कोई एकदम कम नंबर पे उस परसेंटाइल पे पहुंच रहा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। बिल्कुल गड़बड़, क्योंकि वो नंबर तो लाया है ना। अब एक सिंपल सा इसको आप ऐसे समझो कि मान लो 27 जनवरी को एक बच्चा गया, उसका हमने आसान पेपर आया, उसको नहीं पता था पेपर कैसे आना है, पढ़ने में अच्छा था, उसने 300 में से 300 ला दिए। एक बच्चा गया, इसमें गया पेपर देने, अब ये उसके हाथ में तो है नहीं कि कौन सी शिफ्ट में आएगा पेपर उसका, समझ पा रहे हो? तो ये एंटी वाले अलॉट करते हैं, उसको अलॉट किया, वो यहाँ गया, अब उसके नंबर आए 275, वो भी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था, या पढ़ने में चलो उसके भी 300 में से 300, इसमें भी 300 में से 300 ले आया, इससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इसमें भी वो 300 में से 300 ले आया। दो अलग अलग बच्चे थे, दोनों पढ़ने में इंटेलिजेंट। अब एक बात बताओ, अब हो क्या रहा है कि ये वाला जो बच्चा है ये पीछे फेंका जाएगा, जबकि इसकी गलती क्या है भाई? पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा, इसने थोड़ी ना घर से मेल किया था कि मैं जा रहा हूँ इस पेपर में, मुझे आसान, वो तो मेहनत करके पेपर देने गया है बच्चा, मेहनत करके पेपर देने गया था। ये चला जाएगा पीछे क्योंकि इसकी शिफ्ट का पेपर आसान था, ये आ जाएगा आगे क्योंकि इसकी शिफ्ट का पेपर मुश्किल था। तो ये वाली जो गड़बड़ है ये पहले भी हुई है, पिछले कुछ सालों में भी देखी गई है, और इस बार भी ज्यादा हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो स्कोर में डिफरेंस मिल रहा है, स्कोर में डिफरेंस आप बोल सकते हो कि इसमें 155 या 160 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, जिसके मार्क्स इतने आ रहे हैं 155 या 160, उसकी परसेंटाइल आ रही है 99 परसेंटाइल। समझना जरा ध्यान से। और यहाँ पर वो 250 के यहाँ पर इसमें पहुंच जाता है सर वो डाटा 240 के आसपास, 240 के आसपास, मतलब 235 बोल दो, 245 बोल दो, 250 बोल दो। तो इस शिफ्ट में 250 वाला और इस शिफ्ट में 150 वाला या 160 वाला, तो इनमें जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा वो कम से कम 70 मार्क्स का। और सर ये डिफरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट की वजह से हुआ है। हाँ। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ। एक पोल कंडक्ट करवाया था, हम लोगों ने भी पूछा था कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर आया है, तो मैक्सिमम बच्चों का इन दोनों शिफ्ट में पेपर आया हुआ था। मतलब ऐसे अगर बाहर से हम सोचें कि ये सब कैसे कंडक्ट होता है किसी को नहीं पता, बट अगर हम बाहर के थर्ड पार्टी से सोचे कि भाई साहब 100 बच्चे हैं, उनके 5 दिन पेपर लेने हैं, तो हमें ये समझ में आता ना 20 20 20 20 20 ऐसे ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था सर। यहाँ पर बच्चों को ज्यादा, मतलब यहाँ पर ज्यादा बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, यहाँ पर इनकी शिफ्ट में कंपैरेटिवली बच्चे ही कम थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग बराबर आप कर दो। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बराबर होंगे तो फिर ये वाली जो बात है, ये जो गैप मैं आपको बता रहा हूँ 80 मार्क्स का, ये गैप धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो एक जो गलती की है दैट इज कि भाई साहब आपने 1-2 शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों को अलॉट कर दिया, बाकी आगे चलकर कम बच्चों को अलॉट किया, तो वो गलत है भाई। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया ऐसा करा क्यों? हाँ। जब आपके पास अवेलेबिलिटी थी, जब आप 27 में इतने बच्चे बैठा सकते हो, तो एक में भी तो बिठा ही सकते थे ना, ऐसा थोड़ी 3 दिन में करके खत्म 3 दिन में कहा, और क्या फिर 5 दिन खींचा ही क्यों? इसका कारण नहीं समझ में आया, या फिर जो भी उनकी कंस्ट्रेंट रही होगी। बट हम ऐसा एज ए टीचर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इनमें बराबर बांट दो, और जब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको बराबर बांटिए, ताकि सभी बच्चों में एक इक्वल कंपटीशन की बात आए। और दूसरा, पेपर आप इतना डिफिकल्ट और इतना आसान ना बनाओ कि ये दोनों सेम लेवल ऑफ मार्किंग पे खड़े हो। ठीक है, अब अगर मान लो ये बच्चा पेपर दे के आगे हमें बोलता कि सर 155 आ रहे हैं, तो हम इसको ये बोलते बेटा थोड़ा और इंप्रूव कर, और ये आता तो भाई साहब पीठ थपथपा के बोले, पीठ लाल कर देते, बोले वाह मजे आ गए भाई। अब जब परसेंटाइल आ रही है तो अब दोनों बराबर है। अब वो जिसको हम ये बोल रहे थे थोड़ा सा इंप्रूव कर, तो वो बोले सर अब बताओ दोनों बराबर ही तो है। तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम चाहते हैं कि ये भी खत्म हो। अब इसको करने का जो तरीका है, आई बिलीव एनटीए में बहुत सारे लोग होंगे जो इसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं वो ओवरऑल हैम्पर हो रहे हैं। इसमें एक काम अपन अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, हाँ, कि बच्चों की आवाज एनटीए तक हम पहुंचा सकते हैं, है ना? तो अपन एक काम ये कर लेते हैं कि एक गूगल फॉर्म निकलवा, हाँ, रिस्पॉन्स ले लेते हैं, बिल्कुल सही, कि किन किन को लग रहा है ऐसा, वो उस फॉर्म को फिल करें और हम अपनी तरफ से एनटीए को मेल कर देंगे।
बिल्कुल सही। तो आप क्या करो, अभी शायद लिंक नहीं डला है, थोड़ी देर में आपकी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आप अपने, अच्छा ये वाला जो लिंक है एकदम खुले में बोल रहा हूँ, ये वो वाला लिंक नहीं है बेटा जिसमें आप अपने नंबर डालोगे और हम पब्लिश कर देंगे देखो हमसे पढ़ा है, नहीं जी, ये वो वाला लिंक है जिससे हमें डाटा मिलेगा कि अच्छा इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने इसके परसेंटाइल आ रहे हैं और इतना इसका, ये वाली इसकी शिफ्ट थी। उसके बेसिस पर एनटीए को एक रिक्वेस्ट किया जाएगा, मेल की जाएगी कि सर एक बार इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और बाकी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे अगर हम अपनी कोचिंग की फील्ड के बारे में बात करें, बाकी लोग भी कर रहे हैं तो उनसे भी यही, हाँ और क्या, उनसे भी उम्मीद है मुझे कि वो भी मेल करें, क्योंकि अलग अलग जगह से मेल जाएगा तो वो भी समझेंगे इस बात को कि यार बच्चों के साथ गलत हुआ है ना, तो वो कम से कम अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा ना होने दें, है ना। ठीक है, और इसमें देखो मतलब ये कोई आंदोलन नहीं है या फिर ऐसे नहीं है बगावत, बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है ऑब्वियसली, और इतने सारे पेपर कंडक्ट करती आई हैं, कई बार हो जाता है एरर, या फिर हमें ये बाहर से एरर लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये सब ना हो। ठीक है, इसके लिए उनसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगला जब आप अप्रैल में अटेम्प्ट लो तो उसमें सबकी बैलेंसिंग बराबर कर देना, क्वेश्चन सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बच्चों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और बच्चों के मार्क्स 10-20 नंबर का गैप समझ में आता है, 10-20 नंबर का गैप समझ में आता है, बट 80-80 70-70 मार्क्स का गैप है, वो थोड़ा सा बच्चों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अब ये बच्चा तो बोल रहा है सर मैंने तो पूरा जी जान लगा के मेहनत की थी, और इतना नंबर लाना आसान थोड़ी, इतना नंबर लाना आसान नहीं है भाई, पेपर चाहे कैसा भी आए, नंबर अगर आए हैं तो मतलब बढ़िया है, नंबर अगर आए हैं दैट मींस दैट इज गुड। तो आप सब लोग उस रिस्पांस को भरिए, ठीक है ना। और अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं तो मतलब एनटीए से ऐसे इन्हीं की फुल शॉर्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एनटीए नॉट टू डू इन अप्रैल। भाई साहब अप्रैल में ये मत करना प्लीज, ये आपसे एकदम हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप ये मत कीजिएगा, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं बच्चे और पूरे साल पढ़ रहे हैं सर, जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, और क्या सुबह से शाम पढ़ रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, और एक सपना और एक उम्मीद के साथ जाते हैं ना कि यार पेपर दे के आएंगे। अब भाई जिस इंसान के 250-250 नंबर आ रहे हैं उसने क्या ही पढ़ा होगा, और इसमें है ना, जबरदस्त तरीके से मेहनत करी होगी उसने। जेईई वाले बच्चों को एक दर्द और है, वो बोल रहे हैं सर खुशी किस मूवमेंट पे बनाए, कि जब हमारे मार्क्स आ जाए तब, या फिर पहले हमारी प्रोविजनल आंसर की आती है वहां से हमारे मार्क्स, एनटी वाले आपको मार्क्स नहीं शो करते कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स आपको खुद आंसर की से कैलकुलेट करने होते हैं। फिर सर हमारी परसेंटाइल आई तब खुश हों, या फिर सर हमारे सेकंड अटेम्प्ट की परसेंटाइल आई तब खुश हों, या फिर सर हमारा जब रैंक आए तब खुश हों, कब खुश हों, मतलब घर वालों को हम कब बोलें कि मैंने अच्छा कर दिया। तो एक लंबा सा प्रोसेस है, इसका भी कोई वे आउट निकालना चाहिए कि एक ही बार में सर ये लो भाई, ये आपकी रैंक है और ये आपके नंबर है, ये हो गया जी डन। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वे आउट जरूर निकलेगा, ठीक है। और जिन भी बच्चों के परसेंटाइल थोड़े कम रहे हैं, उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि ये सब बातें जो है ये बाहर पर खड़े होके हम लोग कर सकते हैं, आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है भाई, आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो इतनी सी कहानी है कि आप सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हो जोरों शोरों से। और सर मैं आज क्लास में भी बोल के आया था, मैं फिर बोलूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान आ रही है, कोई भी टीचर से आप पढ़े हो उसके क्लास नोट से ही आ रही है, मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर, तो प्लीज वर्क ऑन मैथ्स पे काम कीजिए प्लीज, ठीक है, वही आपकी रैंक या फिर बाकी जनता से आपको आगे लेके जाएगी, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। हमारे साथ अमित सर जुड़ चुके हैं, अमित सर आइए। अमित सर आ चुके हैं, क्या बोलना चाहें बच्चों को, क्योंकि बच्चे काफी परेशान हैं, आपके पास भी मैसेज आ रहे होंगे सुबह सुबह से। तो कैसे हो यार तुम सब लोग, सबसे पहले तो ये बताओ हैं, अच्छा ये तो गम और खुशी के बीच का कहीं का कुछ लग रहा है ना, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है जिसके मार्क्स सर बोले हमारे मार्क्स ज्यादा आए तो हमारी क्या गड़बड़ है भाई, हमारी परसेंटाइल क्यों कम कर दी? सर मेरा भांजा है इसमें उसने तो सारी कहानी बता दी तो उसने बताया कि उसके मार्क्स बन रहे हैं 199, तो मैं कहा यार मार्क्स तो बहुत बढ़िया यार, ठीक है, कह रहा बस वो मत पूछना, परसेंटाइल मत पूछना, मैं कहा चल वो भी बता ही दे, है ना। तो उसके बने 97.8 है या 97.9 है, तो काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, बट स्टिल मतलब कि मेरे को लग रहा है कि जो भी 90% से ऊपर आए हैं ना, ठीक है, लेट्स गो फॉर सेकंड शिफ्ट एंड एडवांस, और बाकी जो 90 से नीचे है लेट्स गो फॉर सेकंड शिफ्ट, है ना, अपना गोल क्लियर रखें, ठीक है। कुछ चीजें जो है किस्मत के हाथ में होती है, बट मेहनत आप लोगों के हाथ में है ना, ठीक है, तो प्लीज मेहनत पर ध्यान। हमने अपनी तरफ से एक काम किया है कि एक गूगल फॉर्म दिया है बच्चों को, तो बच्चे उसमें अपना जो जो जिनके साथ ऐसा हुआ है वो बता दें, अपन अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि मेल कर देंगे भाई आंटी को, आपकी आवाज वहां तक पहुंचा देंगे, है ना। डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है, उसमें भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने ये अगर मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आंदोलन टाइप नहीं भाई, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा बैलेंस कर दो,
बैलेंस कर दो ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आसपास हमारी रैंक भी आएगी, परसेंटाइल भी आएगी। एग्रीड। तो थोड़ा सा जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, आप लोगों के साथ खड़े हैं, ठीक है। बट हाँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि अपना फोकस जो है ना वो सेकंड शिफ्ट और एडवांस के ऊपर शिफ्ट किया जाए, वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। मुझे आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे आप सबको रिजल्ट पता चल ही गया, ठीक है। बट मेरे लिए हाईलाइट वो है कि एक मैसेज मुझे आज मिला, ठीक है। मैंने एक मैसेज देखा, शायद पहले उस बच्चे ने मैसेज किया हुआ है लगभग आज से 8-9 महीने पहले, ठीक है। और उसने बड़ा लंबा सा मैसेज किया हुआ है, सर मैंने मेहनत करी थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसका जेईई मेन क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ठीक है। और अब की बार उसका मैसेज आया हुआ है, तो एंड आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है उसका। दोनों मैसेज आज जब मैंने पढ़े तो मुझे बड़ा शानदार लगा। मेरे लिए वो हाईलाइट है ना कि एक बच्चे के जो कि आज से 7-8 महीने पुराना मैसेज है और उसी के नीचे उसका उसने बीच में कोई मैसेज नहीं किया हुआ, ताकि मैंने भी पढ़ा तो बड़ा मुझे शानदार लगा कि यार एक गम है और एक खुशी है। तो इसी तरह से आपके साथ भी है यार, अगर रिजल्ट आपको लगता है कि अच्छा मेहनत करने के बाद, स्कोर अच्छा लाने के बाद भी मेरा परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं बना है, तो दैट्स नॉट द एंड ना। सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट के लिए इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करो यार, ठीक है, कि एनटीए भी मजबूर हो जाए कि यार अब तो परसेंटाइल अच्छा देना ही पड़ेगा। मतलब इसकी जो परसेंटाइल थी वो इसको देनी ही पड़ेगी, वो डिजर्विंग जो है आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, फिर मैं वही कह रहा हूं, बट मेहनत डेफिनेटली आपके हाथ में है। सर ने अभी बोला वही बात कि मैं भी वही रिपीट करना चाहता हूं कि पेपर का लेवल केमिस्ट्री वाइज तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कंटेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए कि मैं ये भी एब्जॉर्ब कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, नहीं। प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में मैं खत्म करके ज्यादा टाइम दे सकूं मैथ्स को, ठीक है सर। और इस वाले पेपर से आइडिया भी लग गया होगा बच्चों को। एक्चुअली क्या, पहली बार जब पेपर देते तो आपको पता ही नहीं था ना कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में जैसा पेपर है लगभग इसी टाइप का पेपर भी अप्रैल अटेम्प्ट में आएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं हम। और जैसे बच्चे क्लास में पूछते हैं पेपर आसान आना चाहिए सर, आसान आना चाहिए। अब आसान आने से भाई साहब ये होता है, समझ गए। 27 और 29 जनवरी का जो पेपर है वो आसान था। अब उनसे पूछ लो एक बार कि तुम्हें आसान में फायदा हुआ कि ये जो 150 वाला है कि इसको तेरे को बेटा मुश्किल वाले में फायदा हुआ, समझ में आया। तो पेपर कैसा आना चाहिए वो उन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं फिर बोलूंगा बार बार, एक माहौल चल रहा है सर आजकल, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली सुना होगा कि मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है। तो उस माहौल में क्या बच्चा बह जा रहा है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने आसपास की बातें सुनी, मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है, तो नो डाउट आ रही है मैथ्स डिफिकल्ट। नेचर ही उस सब्जेक्ट का ऐसा है कि वो डिफिकल्ट ही होती है। बट उस चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर में जाकर 3 घंटे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब आपने 25 सवाल कर लिए या 22 कर लिए, 3 बच गए, तो उनमें दिमाग लगा रहे हैं, बोले फिजिक्स का तो मैं पूरा 100% करके आऊंगा सर, ताकि मैं अपने ये गर्व से कह सकूं कि मेरे 100 परसेंटाइल हैं। उस चीज को छोड़कर आपको मैथ्स को कम से कम बेटा 1.5 घंटा देना पड़ेगा, अगर यही नेचर ऑफ पेपर रहा तो। अब वो 1.5 घंटा मतलब सर बाकी दोनों सब्जेक्ट आपको 1.5 घंटे में निपटाने पड़ेंगे। अब इस तरीके से लाइन होके आप अपनी अगली तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तब ये बोल रहा हूं, बट यही रियलिटी है, रियलिटी है, समझ में। क्योंकि जितने भी टीचर्स यहाँ पे खड़े हैं सब लोग यही बोलेंगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो बोलते हैं ना, नोट्स में जो एग्जाम्पल होते हैं उससे भी लोअर लेवल के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं। और जितने मैथ्स वाले हैं वो बोलेंगे भाई साहब कि क्या पूछ रहे हैं आप वही जानते हैं, वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, समझ में आया। तो प्लीज फोकस ऑन दैट, अपने मार्क्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। रैंक अपने आप आ जाएगी। और बाकी हम लोग मिलकर एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद उन तक ये इन्फॉर्मेशन एन नंबर ऑफ माउथ से पहुंच रही है, तो शायद वो समझ जाएंगे कि काफी लोग इसमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और भी चैनल्स देखे थे, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि बस ये जो अनइवन बैलेंस है ना, इसको आप सही कर दीजिए। और क्या, बाकी ये बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए, एनटीए तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल पहुंचा दी जाएंगी आपकी बातें। और कुछ लोग सर मंजिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी ही रिज्यूम जल्द ही है ना। तो बेटा मंजिल की इन्फॉर्मेशन भी लाएंगे यार तुम्हारे लिए। ऐसा वो ये तुम जानती हो पीडब्ल्यू का नेचर वो तो नहीं है कि सिर्फ स्टार्ट कर दो, रोज सरप्राइजेस लॉन्च कर दो, बस उसको पूरा ना करो, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो मंजिल सीरीज जो चल रही थी वो बेटा वापस से रिज्यूम होगी बहुत जल्द, ठीक है। वो पूरा जो आपका सिलेबस था वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप कब लॉन्च होगी, क्या उसकी डेट है, वो आपके साथ अलग से एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। जल्दी ही होगा, ऐसा नहीं जल्दी होगा, ठीक है। टीचर्स भी एकदम तैयार बैठे हैं, बोले अब पढ़ाना है, 9 घंटे वाली क्लास लेनी है, ठीक है। चलिए, जस्टिस शब्द का नाम मत दो यार, मैं तो ये बोलूंगा जस्टिस मत बोलो इस चीज को, क्योंकि जस्टिस में तो ऐसा हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट सबसे बढ़िया पार्ट है, ठीक है। चलिए, और हाँ, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देनी है कि 8:30 पे हम लोग वापस से इसी चैनल पे मिलेंगे। जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जिनका रिजल्ट अच्छा आया है उनको हमने बुलाया है, बिल्कुल वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और आई बिलीव
कि दूसरे आप अपनी एज के बच्चे को जब मतलब अपने एज के दोस्त को या सहपाठी को देखते हो कि हाँ यार मेरी एज का इसने इतना बढ़िया स्कोर किया तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो हाँ मोटिवेशन आपको मिल जाता है। तो वो भी आप जरूर देखो, रिजल्ट सेलिब्रेशन में पार्ट लीजिए। और जो उस तरफ हमें सुन रहे हैं, हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आया हो, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हो, तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सेकंड शिफ्ट बाकी है भाई, सेकंड शिफ्ट बाकी है, ठीक है। रिजल्ट एक टेम्परेरी आउटकम है, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे, कोई उसमें बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और मस्त रहो बस ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।